बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला में इमरान खान का तोशा खाना 2 केस लगा। कल रात शाम को पता चला कि आज इन्होंने जेल ट्रायल शुरू कर दिया। तो हम 6 लोगों का नाम लिखवाया था फैमिली की तरफ से। तो आज उन्होंने मेरी बहन जो हैं डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर नौरीन नियाजी, सिर्फ उन दोनों को आज इजाज़त दी अंदर जाने की। इमरान खान ने एहतजाज किया जज साहब के साथ कि ये किस किस्म का ओपन कोर्ट है कि आप मेरी फैमिली को जेल इंतज़ामिया या कर्नल साहब बाहर रोक देते हैं, और ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि कोर्ट के जो इजाज़त होती है उसको जेल इंतज़ामिया कैसे चैलेंज कर सकती है। जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ ये इमरान खान का ही है, लेकिन उन्होंने लॉयर के हाथ मेरे पास भेजा है, क्योंकि मेरी बहनें अभी अंदर ही हैं और हमने जाना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि हम वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा था कि बुध को इमरान खान की बेल हियरिंग लगाएंगे अलकादिर केस में, जिसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा है। वो बेल हियरिंग को हम 3 महीने हो गए हैं इसके पीछे फिर रहे हैं, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, कई घंटे लगाते हैं, लेकिन जज साहब इसकी डेट बहुत लंबी देते हैं। हमारे लॉयर कहते हैं कि ये ऐसा केस है कि आधे घंटे में जज साहब जब सुनेंगे तो इसकी बेल हो जाएगी। और अगर इमरान खान इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले केस में और लाहौर की जो 9 मई की 8 बेल लगी हुई है, ये 2 केसेस सुन ले तो आज इमरान खान रिहा हो सकते हैं। तो हम उस केस के लिए इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। पहले मैं इमरान खान का पैगाम दे दूं। इमरान खान ने पहले तो कहा कि माशाल्लाह आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने, इससे बेहतर था वो बादशाह सलामत का टाइटल ही ले लेते, क्योंकि अगर टाइटल ही अपने आप को देना है तो बादशाह सलामत बेहतर रहता। एक ये बात हो गई। दूसरी उन्होंने बात की जमहूरियत की। उन्होंने कहा जमहूरियत के लिए 2 जो अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर जमहूरियत चलती है, एक है रूल ऑफ लॉ और एक है इखलाकियात। ये दोनों चीज़ें मोरालिटी और रूल ऑफ लॉ, तो कानून और इखलाकियात के ऊपर एक जमहूरियत चलती है। उन्होंने कहा कि उसका आज आप नमूना देख सकते हैं कि हमारे केसेस बिल्कुल लगाए नहीं जा रहे, हम कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, जज मर्जी से केस नहीं लगाते, ना ही वो सुनना चाह रहे हैं। और ये ऐसे केसेस हैं कि बिल्कुल नाजायज़ किस्म के केसेस हैं, ये इलीगल केसेस हैं। अगर किसी और जमहूरियत में होते तो जो प्रोसिक्यूशन है उनको जेल में डाल देते। ये आप जो केसेस लगा रहे हैं, जो पुलिस ने इन पे दावा किया हुआ है और जो इनके ऊपर दफात लगाई हैं, पुलिस जेल में होती कि आपने गलत केसेस लगाए हैं। ये जमहूरियत में होता है। इखलाकियात का वो कह रहे थे कि अगर आप जरदारी की बहन के ऊपर देख लें, उसकी 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है जो उसके मुलाजिम के नाम पे है, इंग्लैंड यूके में या मुल्क से बाहर। कोई नहीं सुन रहा। नवाज शरीफ को उनके ऊपर 22 अरब का केस था, उसके बावजूद उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। आप अपने लोगों को जब ये बताएंगे कि जितना बड़ा चोरी करोगे उतनी ही बड़ी आपको ओहदा मिलेगा, तो आप ये बताएं कि इखलाकियात तो मुल्क में आपने नीचे तक ख़त्म कर दी। ये उनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट उन्होंने बनाया था, जो लॉयर के हाथ भेजा है, वो था ड्रोन अटैक्स के ऊपर। उस पर उनको, जब आपको पता है कि इतने हफ्तों से आज जाकर उनको सही तरीके से पता चला है कि ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, उस पर उन्होंने सख्त मजम्मत की है। क्योंकि आपको पता होगा कि इमरान खान ने 2011 से इसके ऊपर सारी दुनिया में मजम्मत की है, हर जगह इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। जब इंटरनेशनल ड्रोन अटैक्स होते थे पाकिस्तान में, उन्होंने उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल कम कर दिए थे और एक अपने वक्त में जाके उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। अब जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उन्होंने कहा इससे
اگر آپ دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے تو جن کے گھروں میں آپ ان کے بچے مار دیں گے وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے 3 بچے. اور کل تو یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ والدہ نے جب سنا یا دیکھا تو وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئی. اس کے اوپر مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں، لیکن یہ بات ہمیں کل سننے میں آئی ہے. تو انہوں نے کہا اس سے تو دہشت گردی بڑھتی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں اپنے ملک کے اندر ہوئے ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں نے کیے ہیں، اور یہ دہشت گردی اس سے ختم نہیں ہوتی. عمران خان کا ہمیشہ سے یہ موقف ہے، اس سے اپنے لوگوں پہ اگر آپ اٹیک کریں گے دہشت گردی بڑھے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. ہاں، اور انہوں نے یہ بھی انسٹرکشن دیے ہیں کہ کے پی حکومت اس پہ نہ تو صرف مذمت کرے لیکن اس کو رکوایا جائے. یہ جو ڈرون اٹیکس ہمارے صوبے میں ہو رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں اس کو فوراً رکوایا جائے. اور مذاکرات ہاں مذاکرات کی بات انہوں نے کل بھی کی تھی. انہوں نے کہا میں اس وقت مودی کیونکہ بالکل اس کو کہتے ہیں نا کہ زخمی ہے اور اس کو ڈر ہے، اس کو بےزتی ہوئی ہے اس کی، جو ہماری فوج نے اور ہماری ایئر فورس نے خاص طور پہ ان کے اوپر جو ان کو ایک بہت بڑی انسلٹ دی ہے وہ بدلہ اتارنے آئے گا. اس لیے ان کو خدشات ہیں اس چیز کے. اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کے لیے اس کی بہتری کے لیے اگر بات کرنا چاہتی ہے تو وہ آ کے میرے ساتھ ضرور بات کریں، کیونکہ قوم کو متحد ہونا پڑے گا اگر یہ حملہ کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی بڑھی ہے اس کے خلاف بھی متحد ہونا پڑے گا. اور تیسری چیز جو معیشت ہے، یہ تینوں چیزوں کا بہت بڑا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی فکر میں میرے سے بات کرنی چاہیے. میں اپنے لیے نہ کچھ مانگنا چاہتا ہوں، نہ میں نے پہلے کہا ہے، نہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور یہ ساروں کی جو کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے. میرے پاس کوئی نہیں آیا. میں اب انویٹیشن دے رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ میرے ساتھ آ کے بات کریں.